हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। और गाइस आज है वेडनेसडे और मैं दिन बिल्कुल नहीं भूलने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं भूलना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि ठीक 2 दिन के बाद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है। अभी वो इवेंट क्या है क्या नहीं है आप जान जाओगे, थोड़ा वेट कीजिए। वैसे अभी मैं क्यों इतना डेक्टअप हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी भी बहुत सारे शूट्स जो है वो लाइंड अप है मेरे, मतलब घर वाले शूट्स, बाहर वाले शूट्स मैं सब करके आ गई हूँ। और बहुत सारा मेरे पास इतना सारा डेटा जमा हो गया है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस, इतना सारा डेटा मेरे पास जमा है। तो अभी ना मेरे बैक टू बैक घर वाले शूट्स है और इसीलिए यहाँ सब पूरा फैला हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में कि कितना सारा यहाँ पे पसारा हो रखा है। और गाइस 2 दिन के बाद में कितना, मतलब मैं डिले करूँ, कितना डिले करूँ और कैसे कैसे मैं छुपाने की कोशिश करूँ, आप मुझे ऐसे लग रहा है। बट रखती हूँ, थोड़ा तो सस्पेंस रखती हूँ। हमेशा का प्रॉब्लम है यार, हमेशा मुझे कंट्रोल ही नहीं होता है, ऐसे क्यों होता है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कितना सारा मैस हो रखा है, बाबा बाबा बाबा। और मुझे ना अभी एक शूट बाकी है। मैं सुबह से 4-5 वीडियो कर चुकी हूँ और अभी इतना सब उसका पसारा है, दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये सारा मैंने हॉल किया तो उसका है, बस मैं ये सभी कुछ यहाँ पे जो है ना फैला पड़ा हुआ है बेडरूम में। सब मुझे अभी संवारना है। और यहाँ पे देखो, ये हमेशा, मतलब मैं कहीं पे भी रहूँ ना मेरे साथ में रहेगी। चिंटू, तुला पण शूट करायचंय बाबू? तो गाइस, तो अभी ना कल मैंने क्या हुआ क्या पता है आपको। निशांत का मम्मी है ना, मतलब मेरी सासू माँ, तो उन्होंने ना वो गाँव गई हुई थी तो वहाँ से नारियल लाया हुआ था। बट अभी इतना बड़ा नारियल, बहुत बड़ा था। और अभी उसका क्या करे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि निशांत ना कोई भी सब्जी में नारियल डालना तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। और मतलब कुछ भी कैसे भी करके बनाओ वो नहीं खाता है नारियल वाली सब्जी। तो मुझे फिर ना, मैंने सोचा उसके नारियल की बर्फ़ी बना देती हूँ, वो खा लेगा। तो फिर मैंने बहुत ही इजी पीजी सी नारियल की बर्फ़ी बनाई है। तो उसका रेसिपी आप चेकआउट करो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, बना रहे हैं हम लोग नारियल की बर्फ़ी और उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये फ्रेश कोकोनट का, इस तरीके से कीस के ले लिया है, देख सकते हो। ये एक बड़ा फ्रेश कोकोनट है। अभी हम लोगों को इसको जो है डेसिकेटेड कोकोनट बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को इसको मिक्सी में चर्न करना होगा। तो गाइज़, ये आप देख सकते हो मैंने सारे ही नारियल के इस तरीके से कर दिया है। तो कुछ हम लोग को इस तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए, ये देखिए। तो अगर आप ज़्यादा पीस लोगे ना तो इसका पेस्ट बन जाएगा, जो हम लोग को नहीं चाहिए। इस तरह का कोर्स कंसिस्टेंसी ही हम लोग को चाहिए बर्फ़ी के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है पैन। अभी इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच बड़े घी के। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अभी इसमें हम लोग डाल देंगे ये सारा नारियल का बुरादा। अभी हम पहले इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में मीडियम फ्लेम पे आपको चलाते रहना है 3 से 4 मिनट, जब तक ये थोड़ा सा ना पक ना जाए। और इतना ध्यान रखना है कि हम लोग को इसको जो है हाई फ्लेम पे नहीं चलाना है, मीडियम फ्लेम पे ही चलाना है। इसका गोल्डन कलर नहीं आना चाहिए। अच्छे से रोस्ट कर देंगे जिससे कि इसका जो मॉइस्चर जो भी है ना इसके अंदर, वो बिल्कुल ही चला जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 to 5 मिनट्स हो गया है। इसको मैं छोड़ा नहीं, इस तरीके से ही मैं इसको रोस्ट करती रही थी और अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसमें कंडेंस मिल्क जो होता है ना वो डालना है। तो मेरे पास ये वाला कंडेंस मिल्क है, अमूल का मिठाई मेट का। तो मैं ये डालने वाली हूँ, पूरा मैं डालने वाली हूँ। 200 ग्राम्स है ये वाला। अब कंडेंस मिल्क डाल के आपको इसको सभी को मिक्स करना है। कंडेंस मिल्क अगर आपके पास नहीं है ना तो आप
इसमें मिल्क पाउडर और शुगर डाल सकते हो। आपको ज़्यादा इतना भी मीठा नहीं पसंद है तो थोड़ा कंडेंस मिल्क कम भी कर सकते हो इसका। मिल्क पाउडर भी नहीं है तो बस जितना आपका कोकोनट है उससे हाफ आप शुगर डालिए, और जो है 2 टेबलस्पून जो है हमारी जो रेगुलर मिल्क के ऊपर जो साई आती है ना वो डाल दीजिए, तो थोड़ा सा रिचनेस आ जाएगा आपके बर्फ़ी को। अभी हम लोग इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे। तो गाइस अभी ये जो है हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी कितना गाढ़ा हो गया है। अभी हम लोग इसको सेट करते हैं, गैस बंद कर दिया है मैंने। तो अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे से जो है ये बर्फ़ी पूरी मैंने ये कर दी है। अभी इस पे ऊपर मैं डाल रही हूँ ये पिस्ता है मेरे पास, तो बहुत सुंदर लगता है, ये ऑप्शनल है। बस सेट होने से पहले ना हम लोग इसका पहले ही इसका जो है पीसेस कर लेंगे। एंड गाइज हमारी ये कोकोनट बर्फ़ी इज़ कम्प्लीटली रेडी। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। और मैंने दूसरे प्लेट से टेस्ट भी कर ली है, अच्छे से जम भी गई है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आ रहा है, लाइक मेल्ट इन माउथ कंसिस्टेंसी है। और चलो इसको हम लोग सेट हो गई है ये कम्प्लीटली। मैं भूल गई थी आपको बताना कि आप जो है ना इसमें इलायची भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इलायची, इसलिए मैं डालना अवॉइड करती हूँ। और देखिए गाइस हमारी जो नारियल की बर्फ़ी है कम्प्लीटली रेडी है। कितना अच्छा इसको टेक्सचर आया हुआ है, बहुत सुंदर दिख रही है ये। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और ख़ास करके बहुत इजी है ट्राई करने के लिए। तो दिस इज़ इट। तो गाइस बताना मुझे आपको कैसा लगा मेरा नारियल का बर्फ़ी का रेसिपी। बहुत ज़्यादा सिंपल था, कुछ भी नहीं है उसमें, बट क्या टेस्टी बनी है मैं क्या बताऊँ। अभी मेरे पास डब्बे भर के है, वो हम लोग दोनों कितना खाएंगे, खा खा के कितना खाएंगे। और ये जो नारियल था ना, मतलब निशांत का जो गाँव वाला घर है ना, तो उसमें ही ये जो है ये आता है, मतलब पेड़ पे आता है। तो निशांत के जो दादाजी है वो निकाल के रखते हैं, तो फिर मुझे नो वे किसी को देना भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने बनाया। और टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और क्या बर्फ़ी बनी है, और इतना सारा डब्बा भर के बर्फ़ी बनी है ना। मैं सोच रही हूँ अभी, मुझे ऐसे लग रहा है काश फैमिली वाले होते तो मैं उनको दे देती, मतलब मेरी मम्मी होती तो उनको दे देती, मतलब किसी को तो ऐसे। मुझे बार बार कल से ऐसे फील हो रहा है कि कोई तो चाहिए यार खाने के लिए, कोई तो चाहिए, इतना बनाया तो बट कोई नहीं है। और हाँ, तो ये देखिए मेरा ड्रेस इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत पसंद है इसका। खास करके ये जो है ना शरारा टाइप प्लाजो है वो भी मुझे बहुत पसंद है। और अभी पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि शूटिंग वगैरह चल रहा था ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसका मैं ना हॉल भी बना रही थी, मतलब अमेज़ोन का हॉल, तो वो भी चल रहा है। और आज ना निशान का कुछ तो काम में प्रॉब्लम हो गया है, तो वो वहाँ पे ही है क्योंकि उसको कुछ चल नहीं रहा है, तो वो बेचारा परेशान है क्योंकि रात भर उसको फिर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो काम है वो आया है तो वो करके तो देना ही देना है। तो चलो अब फटाफट से एक लास्ट वीडियो रहा है, तो वो होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज का शूट का डे है ना, मतलब इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में गया ना, क्या बताऊँ। हमारे जस्ट बाजू के घर में ना रिनोवेशन चालू हो गया है, तो उनका चेचे पेपे चालू ही रह रहा है। और साथ में इधर सामने किसी का तो मतलब परसों से शादी चल रहा है, और इतना ज़्यादा लाउड म्यूजिक रात को 1 बजे तक इनका चालू ही रह रहा है। मैं बोल रही हूँ कि पुलिस वगैरह कोई आते नहीं है कि यहाँ पे, कोई मतलब देखता नहीं है क्या, पता नहीं इनका क्या कैसे चल रहा है। रात को 1 बजे तक इनका लाउड नॉइज चल रहा था, और आज तो कोई मतलब
तीसरा ही कोई कहीं से और से कहीं पे से तो गाना गा रहा है या मतलब कुछ भी बड़बड़ कर रहा है, और इतना लाउड म्यूजिक से मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मतलब ऐसा हुआ ना, सुबह से इतना ज़्यादा परेशानी हुआ है। इसका ड्रिल का आवाज़ चल रहा है, इसका लाउड म्यूजिक चल रहा है, उसका लाउड म्यूजिक चल रहा है। ऐसा लग रहा था कोई तो ऐसे मतलब जानबूझ के ऐसे चाल चल रहा है कि मुझे आज वीडियो शूटिंग करने नहीं दे रहा है। और आज का वीडियो शूटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 दिन उसके अंदर मुझे एडिटिंग करना है बैक टू बैक। तो ये सीन था आज का। और चलो अभी फटाफट से मैं ये सब जो है चुटकी चला के पूरा ही ये जो है सब क्लीन कर देती हूँ। फाइनली डन। और अभी बस हो गया। चलो निशांत के रूम में चलते हैं, उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर लेते हैं, पूछते हैं उसका हुआ या नहीं हुआ। झालं का ठीक तुझं? अजून नाही झालं बिचाऱ्याचं ठीक। तो आज निशांत को ये है क्या उसको बोलते हैं, हॉलीडे? नहीं हॉलीडे नहीं है, रात बजने वाली, रात होने वाली है पूरा। और फाइनली निशांत का शॉपिंग के बारे में सब लोग पूछ रहे थे कि निशांत का शॉपिंग कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, तो उसका अपडेट मैं दे देती हूँ। तो परसों मैं गई थी दादर में शॉपिंग शूटिंग करने के लिए, शॉपिंग ही करने के लिए जाती हूँ हमेशा क्या। और वहाँ से मैंने निशांत के लिए, रेडी हो आप लोग? ये देखो पूरा बंडल ही ले लिया है मैंने। एक्चुअली क्या हुआ ना, तो यहाँ वहाँ पर ना स्ट्रीट साइड में ऐसे ना शर्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा कि भैया XXL में बता दो। तो इसने ऐसा निकाला, मैं आपको बताती हूँ कैसे निकाला। पकड़ो जरा तुम। ऐसे निकाला। ये देखो कौन सा निकालू बोलो। तो मैंने बोला सब दे दो। सब निकालो क्या? सब निकालो बाहर। क्योंकि इतना ज़्यादा सस्ता था ना, मतलब ये मेरे को शर्ट 200 रुपये का एक मिला है, और इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी और साइज भी है। तो मैंने बोला कि चलो लेते हैं, इसमें देरी करने में कोई पॉइंट नहीं है। 200 रुपये में ये शर्ट मिल रहा है, देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। मतलब स्टेशन साइड में जो है ना, ये पूरा का पूरा उनका स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं बहुत सारे। तो इनमें से मैंने लिया और बहुत अच्छे, ऐसे लग रहा है कि कहीं से शॉप से उठा के लेके आई हूँ। और निशान एकदम खुश हो गया। फिर टेंशन नहीं ना। इतने चॉइस करो, देखो, फिर उसके बाद लो। बना बनाया मुझे मिल गया शॉपिंग। हमेशा तुमको बना बनाया मिलता है, हमेशा मैं निशान के लिए मैं ही शॉपिंग करती हूँ, या कुछ भी शॉपिंग नहीं करता। जैसे कि मैं इसकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, ऐसे ही मुझे लगता है कभी कभी कि सब कुछ ही इसको मैं पर्सनल असिस्टेंट जैसे करके देती हूँ। और एक पैंट भी मैंने लिया उसके लिए, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी आपको और एक चीज़ बतानी है मुझे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी सारी पार्सल की भीड़ मची हुई है। लाइन इधर देखो, इधर देखो, अरे बाबा कितने सारे पार्सल मेरे पास आ गए। और ये नीचे भी बहुत सारे हैं, ये देखो पूरा। और अभी मुझे इन सब पार्सल्स को खोलना है और देखना है इनमें से क्या क्या है। मतलब ये मेरा डेली रूटीन का एक पार्ट है। बहुत लोगों को बहुत मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा होगा, बट अभी आदत हो गई है मतलब ये सब देखने की और खोल खोल के देखने की। तो मतलब काम है मेरा ये। तो अभी फटाफट से मुझे देखना है। और बेसिकली ये जो है ना, ये मुझे 2-in-1 है, शूट के लिए भी आया है। और दूसरी बात तो मैं अभी बता ही देती हूँ गाइस, हम लोग कहीं तो जाने वाले हैं। और ये इस बार का जो ट्रिप है, ये वन ऑफ माय ड्रीम डेस्टिनेशंस है। तो इंडिया के बाहर नहीं है, इंडिया के अंदर ही है। आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मतलब बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मैं आपको यही बता सकती हूँ। और इसके लिए मैंने इतना सारा शॉपिंग किया। और हम लोग 10 दिन के लिए जाने वाले हैं, तो इसीलिए और बस 2 दिन के बाद में हम लोग निकलने वाले हैं। लाइक आज है वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे है बीच में, सैटरडे को हमारी सुबह सुबह की फ़्लाइट है।
तो जो हम लोग को 5:30 बजे ही घर से निकलना है। तो सस्पेंस अभी मैंने खोल दिया है आप लोगों के लिए। मैं बोल रही थी ना कुछ तो पकड़ा है, कुछ पकड़ा है, तो ये पकड़ा है। तो फटाफट से मैं अभी ना ये ड्रेस जो है वो चेंज कर लेती हूँ और फिर हम लोग वो पार्सल, कुछ तो गिर गया, खोलते हैं। तो गाइस आ गई हूँ मैं मेरे घर के अवतार में और अभी खोलने वाली हूँ ये सारी ही चीज़ें। एक्चुअली मुझे बहुत काम, मतलब इसमें क्या काम है मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ना ये खोल के भी देखना है बराबर आए हैं या नहीं आए हैं, और फिर मुझे ये भी देखना है कि मैं ट्रिप पे कौन सा वाला लेके जाऊँ। तो मुझे वैसे 12-13, इसमें कितने सारे होंगे, 16-17 पीसेस है। तो इसमें से 10 से 12 मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगी जो मुझे पहनना है वो। तो वो ये वाला मेरा काम है खोल के देखने का। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सीजर्स भी ले लिया है। तो गाइज अभी मेरा सब कुछ मतलब देख के वेख के हो गया है। और देखो अंदर किसको भी पैक कर रही हूँ, इसको भी मैं पैक करके लेके जा रही हूँ। तो जस्ट किडिंग, देखो सब कुछ चेक करना होता है इसको, और इसका ऐसे ही चल रहा है। मतलब जो मैं नहीं लेके जा रही हूँ ना वो मैंने वहाँ पे रख दिया, और जो मैं लेके जा रही हूँ मैंने सूटकेस में डायरेक्टली रख दिया है, क्योंकि वापस बाद में कौन ये करेगा, खोलेगा बाद में वापस जाएगा। तो मैंने वही उसमें ही डाल के रख दिया है। और मतलब आप बोल सकते हो 1/4 पैकिंग मेरी हो गई है। अभी और भी पैकिंग मुझे करनी है। तो और एक व्लॉग मैं शायद शूट करूँगी, बट नॉट श्योर। तो ये वाला व्लॉग ना गाइज मैं अभी सिंपल ही रखती हूँ, यही तो रखती हूँ। तो अभी मैंने क्या किया ना, एक्चुअली बहुत सारे जो कपड़े आते हैं वो शायद साइज़ में होंगे नहीं होंगे, कुछ डिफेक्टिव होंगे, क्या होंगे, इसलिए मैंने पूरा चेक कर लेती हूँ मैं पूरा ही। और फिर मैंने जो है ये भरे, नहीं तो वहाँ पर जाके ये नहीं होना चाहिए कि फिर कुछ तो गड़बड़ निकली। तो इसीलिए मैंने सब कुछ चेक कर लिया और सॉर्ट करके रख दिया कि मैं कौन सा नहीं लेके जा रही हूँ और कौन सा लेके जा रही हूँ। ये डेस्टिनेशन के लिए कीप गेसिंग कमेंट सेक्शन में। जो राइट गेस करेगा ना, देखते हैं उसके लिए मैं कुछ तो स्पेशल करूँगी, ठीक है। तो कीप गेसिंग, कमेंट सेक्शन में गेस कीजिए कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, और हिंट दूँ या नहीं दूँ हिंट, चलो आप ही गेस करो। मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे हिंट दे दूँगी अगर दूँगी तो वहाँ पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। ये है मेरा इंस्टा आईडी हिरकनी निशांत शेट्टी, तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ब्लॉग को मैं शॉर्ट एंड स्वीट ही रखती हूँ। तो चलिए गाइज बी एक्साइटेड, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटेड व्लॉग्स जो है आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।